गर्दनी बाग के आंदोलन को जो है लोग बीपीएससी टीआरई 4 तक सीमित रख रहे हैं। नहीं, गर्दनी बाग का आंदोलन अगर हम लोग देखें तो जो गर्दनी बाग का आंदोलन है यह कई मुद्दों को लेकर हो रहा है। उसमें एक मुद्दा है बीपीएससी टीआरई 4, उसमें एक मुद्दा 70वीं बीपीएससी भी है, उसमें एक मुद्दा बिहार एसएससी भी है, उसमें एक मुद्दा सीएसबीसी अर्थात बिहार पुलिस भी है, बिहार पुलिस भी है, उसमें एक मुद्दा बीपीएसएससी यानी बिहार दरोगा भी है, बिहार दरोगा भी है, सब मुद्दा है। लेकिन इसको जो है सिर्फ टीआरई 4 तक सीमित रख रहा है, गलत बात है। लेकिन पिछले दिनों 24 तारीख और 25 तारीख को छात्र नेताओं का डेलीगेशन जो है जाकर के सरकार के प्रतिनिधियों से मिला और सरकार के प्रतिनिधि ने जो है आश्वासन दिया है 24 से 48 घंटे का। और छात्रों की जो मांग है, जैसे बिहार एसएससी का वैकेंसी 2023 में आया था, 3 साल हो गया है, अभी तक पीटी तक नहीं हुआ है। बिहार पुलिस का एग्जाम जो सीएसबीसी बोर्ड करवाता है, बिहार पुलिस के एग्जाम में कोई पारदर्शिता नहीं है। क्वेश्चन पेपर दिया जाए, आंसर की दिया जाए, ओएमआर का कार्बन कॉपी दिया जाए। बीपीएसएससी बोर्ड जो बिहार दरोगा का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उसमें भी ना क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, ना आंसर की दिया जाता है, ना ओएमआर का कार्बन कॉपी दिया जाता है। ये सब चीज दिया जाए। और साथ ही साथ 1799 पोस्ट का जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है, उसमें बोर्ड ने 3 जून 2026 को एक नोटिस जारी करके स्वयं इस बात को स्वीकारा है कि धांधली व्यापक स्तर पर नहीं हुए हैं बल्कि छोटे स्तर पर हुए हैं। पूर्णिया और गया में केस भी हुआ है। तो 1799 पोस्ट बिहार दरोगा परीक्षा को कैंसिल किया जाए, ये तमाम मांगे हैं। फिर इसके बाद जो है 70वीं बीपीएससी में तमाम जो गड़बड़ियां हुई है इसकी जांच हो। बीपीएससी टीआरई 4 में जो छात्रों की मांग है, तमाम प्रकार की मांगे हैं, उन तमाम मांगों को माना जाए। इसको लेकर के गर्दनी बाग में आंदोलन हो रहा है। और कल की अगर हम बात करें तो कल जो है छात्र रोड पर उतरे थे। उसके बाद जो है जब रोड पे उतरे, बहुत छात्र नेताओं को मार भी लगा है, बहुत छात्र नेता को मार लगा है। कुछ छात्र नेताओं का सर भी फोड़ दिया गया है। जैसे कि एक छात्र नेता गौतम आनंद, पटना यूनिवर्सिटी, पुलिस मार करके जो है उसका सर फाड़ दिया, उसके सर में 13 टाका लगा हुआ है। रात में हम गए थे उनसे मिलने के लिए पीएमसीएच। फिर एक लड़की है, उसका नाम है भाग्य भारती, उसका भी सर फाड़ दिया गया है, वो भी बेचारी पीएमसीएच में भर्ती है। ऐसा नहीं होना चाहिए और इस प्रकार का क्रूरता छात्रों के साथ नहीं होना चाहिए। तो हमको लगता है कि सरकार संवाद करके जो है समाधान करे। क्या जी, आपको क्या लगता है? बोलिए, आपको क्या लगता है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? परीक्षा में जैसे एक बात बताइए, रिश्ता में अगर पारदर्शिता नहीं होगा तो रिश्ता में दरार उत्पन्न होगा ना, रिश्ता खराब होगा ना। परीक्षा में पारदर्शिता मेहनतकश युवाओं के लिए, जो बिहार के लाखों मेहनतकश युवा हैं, उनके लिए परीक्षा में पारदर्शिता बहुत जरूरी है कि ना है? ना है, एकदम जरूरी है। और देखिए, कहा जाता है, एक कहावत आप सुने होंगे, रोटी एक हाथ से नहीं पकता है, रोटी पकाने के लिए दोनों हाथ लगाना होता है। चाहे आटा गूंदना हो, आटा गूंदने के लिए भी दोनों हाथ लगाना होता है। वही गूंदना एक हाथ से हो जाता है, लेकिन दोनों हाथ लगाइएगा, बढ़िया से आटा गुदाएगा और बढ़िया से गुदाएगा तभी रोटी फूलेगा। बहुत का रोटी देखते होंगे नहीं फूलता होगा, आटा बढ़िया से नहीं गुदाया है।
इसलिए रोटी नहीं फूलता है, समझे ना। एक हाथ से गूंज रहे हैं तो थोड़ा सा पानी भी तो दूसरा हाथ से देना पड़ता है। उसके बाद बेलना बेलिएगा दोनों हाथ से, फिर ऐसे ऐसे करना होता है, समझे ना। तो आप इस बात को समझिए बाबू, जिस प्रकार रोटी बनाने के लिए दोनों हाथ लगाना पड़ता है, उसी प्रकार झूठा केस में किसी महानुभाव ने, जिसने बिहार को बम कांड के जरिए देश दुनिया के पूरे प्लेटफॉर्म पर, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर बिहार को बदनाम किया। अब बम कांड, झूठा बम कांड, तो अब उसको नया बम कांड घिसा पीटा हो गया, तो अब उसको गोली कांड चाहिए बिहार को बदनाम करने के लिए, बिहार को बदनाम करने के लिए। तो जब हम झूठा केस में जेल में बंद थे, तो हमारे लिए जो है आप सब लोग आंदोलन किए थे। जेल से आने के बाद हमको पता चला उसमें बहुत सारी लड़कियों ने भी पार्टिसिपेट किया था। हो सकता है आप में से भी कोई एक हो या सब हो, हमको नहीं पता है कौन थी कौन नहीं थी। और हमारे लिए छात्र नेत्री खुशबू पाठक, फिर आपको जानवी राय, ये सब लोग और तमाम छात्राओं ने जो है आपको हमारे लिए आवाज बुलंद किया। और ये सभी हमारी बहन जैसी है, और हम क्लास में भी बोलते हैं सभी लड़का मेरा छोटा भाई जैसा है और लड़की मेरी बहन है। बहन जैसा क्या, बहन है, बहन जैसा नहीं, बहन है। देखिए, आपको अगर देखा जाए तो हम सिर्फ 2 भाई थे, अब तो एक ही बचे हैं। बहन हमारी नहीं थी, तो हमको ऐसा लगता था कि ईश्वर ने हमें बहन दिया ही नहीं है, तो हमें रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत विचार था। लेकिन मेरा भाई रक्षाबंधन मनाता था, बढ़ चढ़कर मनाता था, पटना से घर तक चला जाता था। बड़ा परिवार है मेरा, बहुत बड़ा परिवार है। 7 दादा है, 13 चाचा है, 13 बुआ है। 13 चाचा 13 बुआ में आप अनुमान लगा सकते हैं कितना भाई बहन होगा। बहुत बहन है हमारी, लेकिन उन बहनों से भी बढ़ करके दुख के घड़ी में जो बहन मेरे लिए रोड पे उतरी, वो है आज मेरे लिए। और कल बीता हुआ कल यानी 25 अगस्त को हमारी बहनें भी रोड पे उतरी थी छात्रों की मांग को लेकर, और सरकार ने डेलीगेशन से बात किया और 24 से 48 घंटे का समय दिया है। 24 से 48 घंटे में कुछ न कुछ सकारात्मक निर्णय निकलेगा। और अभी से हमको लगता है 48 घंटा रक्षाबंधन का भी है, अभी से 48 घंटा रक्षाबंधन का भी है। अगर 24 से 48 घंटा में कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं आता है, तो हम जिस प्रकार हमारे दुख के घड़ी में हमारी बहन हमारे लिए रोड पे उतरी, उसी प्रकार हमारी बहनों की जो मांग है, परीक्षा में पारदर्शिता हो, 1799 में जो धांधली हुआ है, परीक्षा कैंसिल हो, बिहार एसएससी का एग्जाम जो पिछले 3 वर्षों से नहीं हो रहा है, एग्जाम हो, 70वीं बीपीएससी की जांच हो, और बीपीएससी तैयारी को लेकर जो हमारी बहनों की मांग है, हम उस मांग के साथ हैं। अगर 24 से 48 घंटा में कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं आया, तो हम प्रशासन से अनुमति लेकर के हम आप बहनों की लड़ाई को और मजबूती प्रदान करने के लिए तथा अपने भाई का सपना पूरा करने के लिए
हमने कहा भी है कि अब हम अपना जीवन सिर्फ पढ़ने पढ़ाने तक ही जिएंगे, बाद बाकी हम अपने भाई का पूरा जीवन जिएंगे। उनको इन चीजों में अच्छा लगता था, तथा हमारी बहन जो हमारे दुख के घड़ी में हमारे लिए रोड पे उतरी थी, पूरे बिहार की बहनों के लिए जो है हम रक्षाबंधन के दिन गर्दनी बाग में, रक्षाबंधन के दिन गर्दनी बाग में जो है अपनी बहनों की आवाज को बुलंद करने के लिए गर्दनी बाग में हम रक्षाबंधन मनाएंगे, अगर प्रशासन अनुमति देता है तो आप हमारे साथ हैं, तो आप विश्वास मानिए हम भी आपके साथ हैं, हर कदम पर हम आपके साथ हैं। और सिस्टम में सुधार तो लाना ही होगा कि जो चिट्ठी पर चिट्ठी सब मतलब एक पेज में पूरा आंसर लिख करके दे दिया जाता है, इस प्रकार का जो धांधली होता है, इस प्रकार का धांधली अब बिहार का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है ना? क्या जी? हाँ,